तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन गॉड एम्परर सीधा ही डिवाइन पनिशमेंट टावर के अंदर घुस करके सेवन सिन किंग से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे बारी बारी करके डीमन गॉड एम्परर ने सिक्स किंग्स को मार दिया था। अब बारी थी सामना करने की लस्ट एंड डिजायर किंग से, जहां पे वो डीमन गॉड एम्परर के सामने आते ही उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक करती है और उसे सीधा ही उसकी ही मेमोरी के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करती है, जहां पे डीमन गॉड एम्परर होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर ही अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं पास्ट और प्रेजेंट दोनों का ही सीन, जहां पे हम देखने वाले हैं पास्ट में किस तरीके से डीमन गॉड एम्परर एक गॉड बना था। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा और एक एक क्लिप को ध्यान से देखिएगा, तभी स्टोरी में मजा आएगा और आपको सही ढंग से ये स्टोरी समझ में आएगी। मैं एम्परर को कस के गले लगाते हुए रोते हुए कहती है कि फैंगलिंग, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही इतने सालों तक, तुम वापस क्यों नहीं आए? और क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे चाइल्ड को कैरी कर रही थी? मैं हर रोज दिन गिन गिन कर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और फिर भी जब हमारी डॉटर पैदा हुई तब मुझे पता चला कि बायू की नसों में असल में डीमन ब्लड घूम रहा है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला फैंगलिंग? हमारी बायू इतनी छोटी सी थी, उसने तो अभी तक अपने फादर का चेहरा भी नहीं देखा था, मगर ये दुनिया उसे मारना चाहती थी। तुम्हें पता है वो उस बच्ची का आखिर क्या ही कसूर था? मैं दर बदर उसे लेके भटकती रही। तुमने मुझे जो डैगर दिया था, वो डैगर तो याद होगा ना, तुमने उसे मेरी सेफ्टी के लिए दिया था। उसी डैगर का इस्तेमाल करके मैंने अपने दिल को चीर दिया, सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के खातिर। और मैंने अपना खून अपनी बेटी के रगों में डाल दिया कि उसके अंदर मौजूद वो डीमन ब्लड सप्रेस हो सके। तो आखिर बताओ फैंगलिंग, उस वक्त तुम कहाँ थे? तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे, फिर क्यों नहीं आए? ये कहने के साथ लिंग जुआन वहां पे रोने लगती है। तभी डीमन एम्परर लिंग जुआन को कस के गले लगाते हुए कहता है कि लिंग जुआन, मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती थी। लिंग जुआन उसके सीने को पीटते हुए कहती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ फैंगलिंग, जितनी भी तुमने गलतियां की थी वो सब गलतियां मैं माफ करती हूँ। बस तुम प्लीज यहाँ पे रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। और तभी वहां पे डीमन एम्परर एक गहरी सांस लेता है और अपनी वाइफ को खुद से दूर करते हुए कहता है कि लिंग जुआन, मुझे माफ करना। ये कहने के साथ वो अपने डैगर को समन करता है लिंग जुआन के हाथों में। ये वही डैगर होता है जिसे लिंग जुआन ने दिया था। उसे उठा करके सीधा ही डीमन एम्परर अपने चेस्ट के अंदर उसे घुसेड़ लेता है और अपनी वाइफ से कहता है कि लिंग जुआन, प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता हूँ। अगर अगला जन्म हमें मिले तो प्लीज उस जन्म में तुम कभी भी मुझसे मत मिलना, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। ये कहने के साथ वो रोने लगता है, मगर तभी वहां पे उसकी वाइफ लिंग जुआन की जो सोल होती है वो डिसअपियर होने लगती है। मगर तभी वहां पे लिंग जुआन की मल्टीपल शैडोज अपीयर होती हैं और वहां पे आवाज आती है सेवन किंग की, और वो कहती है कि तुम्हारे रिजेक्शन ने उसे दोबारा तोड़ दिया, जैसे तुमने एक बार फिर उसे लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। आखिर तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हारा जो गुनाह है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ना ही कोई उसे भुला सकता है। अभी वहां पे डीमन एम्परर कुछ कदम अपना आगे बढ़ाता है और अपने हाथों से सेवन किंग के इल्यूजन को तोड़ते हुए सीधे ही अपने हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहता है कि जब से वो गई है 15,000 डेज हो चुके हैं और उसने हर सिंगल डे मुझसे एक ही सवाल पूछा 15,000 टाइम, और मेरा आंसर हमेशा एक ही रहा है। मैं यहाँ पे अपने दिल को 15,000 बार घायल करके उस दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इस एम्परर का डिसीजन कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, और तुम जैसे दो कौड़ी के किंग उसे बदल नहीं सकते हैं। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर उस किंग को उठा करके काफी तेजी से जमीन पे पटक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंग जुआन का नाम लेकर के इस एम्परर को टेस्ट करने की? तुमने मेरी रिवर्स स्केल को टच किया, इसलिए तुमने यहाँ पे खुद से ही अपनी मौत को दावत दे दी। तभी सेवन किंग कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी किसी को नहीं देखा जिसका गुनाह इन सातों ही फ्लोर के गुनाहों से ज्यादा हो। तुम्हारा गुनाह हेवेंस तक पहुंच चुका है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी डीमन गॉड एम्परर उन सारे ही सेवन किंग्स की बॉडी को हवा में उठाता है और उनकी पावर को आपस में फ्यूज करते हुए कहता है कि जब गॉड्स ने इस एम्परर को गॉड नहीं बनने दिया तो फिर यह एम्परर दुनिया के सबसे गहरे गुनाह से ही अपनी डिग्निटी को हासिल करेगा।
और तभी हम देखते हैं कि उन सातों ही किंग की बॉडी के अंदर से अलग अलग गुनाह की पावर बाहर निकल रही होती है और एक साथ वो लोग आपस में फ्यूज हो रहे थे, जैसे कि 7 गुनाहों को 7 बॉडीज के अंदर प्लांट कर दिया गया हो। डीमन एम्परर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पे एक सील अपीयर हो चुकी थी। तभी वहां पे नैरुतो वॉइस से हमें बताया जाता है कि एक वक्त था जब एक गॉड जो वर्ल्ड के सारे ही गुनाहों को कंट्रोल करता था, मगर वो खुद डेमोनिक पाथ पर गिर गया और फिर उसने अपनी ब्लेड गॉड्स के खिलाफ उठा ली, जिससे काउंटलेस डिवाइन बीइंग्स गिर गए और दुनिया का ऑर्डर पूरी ही तरीके से कोलैप्स हो गया। तब सुप्रीम गॉड यानी कि क्रिएटर खुद बीच में आए। उन्होंने उस गॉड की पावर को 7 पार्ट्स में बांट दिया और हमेशा के लिए सील कर दिया टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के अंदर। और इन 7 किंग्स के पास में ही असल में उसी गॉड की पावर होती है, जिसे यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर आपस में फ्यूज कर रहा था। और अब आते हैं स्टोरी लाइन पे, जहाँ पे नैरुतो वॉइस कहती है कि उनके गुनाह को अकेले सजा देने के लिए टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट गॉड का जजमेंट का मैदान बन गया। यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक गिल्टी को जज किया गया और कभी कोई भी इस सिंस गॉड को कॉन्करर नहीं कर सका। और कोई नहीं जानता था कि अगर कोई ओरिजिनल सिंस के सारे 7 फ्रेगमेंट्स को गैदर कर ले तो सिंस गॉड की डिविनिटी फिर से इस वर्ल्ड में रिटर्न हो सकती है। वहीं पे डीमन गॉड एम्परर उसी सिंस गॉड के सील को पकड़ के अगला सिंस गॉड बनने जा रहा होता है। वो जैसे ही उस सील के करीब आता है, तभी हम देखते हैं कि वो 4 गॉडेस का प्रोजेक्शन अपीयर हो जाता है, जहाँ पे चारों ही गॉड्स अपनी पावर को फ्यूज करके सीधा ही डीमन गॉड एम्परर के ऊपर अटैक करके उसे नीचे पटक देती हैं और उसे एक एरे के अंदर सील करने की कोशिश करती हैं। अभी वहां पे वो 4 गॉडेस कहती हैं कि लेकिन डीमन गॉड एम्परर को ये कैसे पता चला कि सिंस गॉड की डिविनिटी जो कि कई गुना ज्यादा कार्मिक एनर्जी से भरी हुई है, और अगर इसने अपने डिसेंडेंट को चूज कर लिया तो ये पूरा ही वर्ल्ड अंधकार में डूब जाएगा। तभी वो सारी गॉडेस कहती हैं कि हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि सिंस गॉड दोबारा अपीयर हो यहाँ और अभी। हम तुम पर डिवाइन जजमेंट पास करते हैं डीमन गॉड एम्परर। और तभी वहां पे आसमान से एक काफी पावरफुल अटैक डीमन गॉड एम्परर की तरफ बढ़ता है। डीमन गॉड एम्परर अपने हाथ को ऊपर करके उस अटैक को वहीं होल्ड करता है और जैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है, वहीं पे बीच से उन चारों ही गॉड्स के अटैक को फाड़ करके रख देता है। ये देख करके वो चारों ही गॉडेस अपनी पावर को अनलेश करके काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक दोबारा यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर के ऊपर करती हैं। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि कौन सा गुनाह, कौन सी डिवाइन पनिशमेंट, गॉड्स तो कब का मर चुके हैं, बस उनकी प्रोजेक्शन ही बाकी है। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और हल्का सा स्विंग करता है। एक स्लैश अटैक जाकर के उन चारों ही गॉड्स के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जहां पे डीमन गॉड एम्परर कहता है कि क्या मॉर्टल रैलम में इतने सालों की वर्शिप ने तुम्हें ये इल्यूजन दे दिया कि तुम अब भी ट्रू गॉड हो। 700 ईयर्स पहले इस एम्परर ने ऑलरेडी 1 मिलियन स्पिरिचुअल पावर को हासिल कर लिया है। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर वहां पे अपनी जाइंट सी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है और अपने लातों के तले उन चारों ही गॉड्स को क्रश करने के लिए अपने एक पैर को आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैंने उस पावर को कई बार तोड़ा और दोबारा से फिर से उसे जोड़ा, बार बार मैंने ये किया है। ये कहने के साथ एक ही बार में डीमन गॉड एम्परर उन चारों ही गॉडेस के प्रोजेक्शन को जमीन में धसा देता है। तभी वहां पे सारी ही गॉडेस पीछे हटती हैं और खुद को संभालती हैं, जहां पे बीस्ट गॉड कहती है कि तुम्हारे पास इतनी टेरिफाइंग पावर कैसे हो सकती है। डीमन गॉड एम्परर कहता है कि मॉर्टल और गॉड्स के बीच की बाउंड्री इस एम्परर ने बहुत पहले ही टच कर ली थी। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल अटैक अपनी स्वॉर्ड से बीस्ट गॉड के ऊपर करके उसके प्रोजेक्शन को वहीं पे पूरी ही तरीके से खत्म कर देता है और कहता है कि इस एम्परर ने तो बहुत पहले ही तुम लोगों को सरपास कर दिया था। ये सुनकर के स्काई गॉडेस कहती हैं कि गॉड्स की ड्यूटी है वर्ल्ड के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि तुम्हारे रहते हुए हमारे वर्ल्ड का कोई फ्यूचर नहीं है। मगर तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि अगर गॉड्स मेरे रास्ते में आए तो ये एम्परर गॉड्स को भी मारने से पीछे नहीं हटेगा। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल स्लैश अटैक वहां पे गॉडेस ऑफ स्काई और गॉडेस ऑफ नेचर के ऊपर कर देता है। ये स्लैश अटैक जैसे ही जाके उन दोनों को हिट करता है एक ब्लास्ट के साथ, वो दोनों ही गॉडेस का प्रोजेक्शन वहां पे मारा जाता है। रह जाती हैं तो सिर्फ गॉडेस ऑफ लाइट। तभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इस वर्ल्ड का मैं कोई फ्यूचर ही नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। अब ये सुनकर के गॉडेस ऑफ लाइट अपनी पावर को अनलेश करके अपनी मार्शल बॉडी को समन करती हैं डीमन गॉड एम्परर से फाइट करने के लिए, जहां पे उनके पास गॉड्स की जैसी पावर तो नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ एक
प्रोजेक्शन थी, मगर फिर भी वो अपने लोगों को बचाने के लिए, होली डीमन कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस झोंक देती हैं। मगर तभी डीमन गॉड एम्परर अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर से साउंड वेव अटैक करता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि गॉडेस ऑफ लाइट की मार्शल बॉडी धीरे धीरे करके वहां पे डिसअपियर होने लगती है। रह जाती है तो सिर्फ उनकी प्रोजेक्शन बॉडी, जो कि अब बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो खुद के गोल्डन खून को साफ करती हैं और डीमन गॉड एम्परर की ओर देखने लगती हैं, जहां पे वो अब अपने कदम उस सेंस गॉड की सील की ओर बढ़ा देता है। उसे जैसे ही वो हासिल करने वाला होता है, डीमन गॉड एम्परर अपने ड्रैगन को भी समन कर लेता है। मगर तभी वहां पे हंसते हुए गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं कि चाहे तुम यहाँ पे इस डिविनिटी को हासिल कर भी लो, कोई फायदा यहाँ पे तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ये डिविनिटी गुनाहों से भरी हुई है। वहीं पे डीमन गॉड एम्परर चारों ही तरफ से सील होने लगता है, जहां पे गॉडेस ऑफ लाइट कहती हैं कि टावर के इटर्नल सील ने इसे मार्क कर दिया है। ये कभी भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती है और तुम हमेशा के लिए यहीं ट्रैप हो जाओगे। इस डिविनिटी की वजह से तुम कभी भी होली डीमन कॉन्टिनेंट वापस नहीं जा पाओगे। डीमन गॉड एम्परर, यहाँ पे तुम्हारे हाथ में कुछ भी तुम्हें हासिल नहीं हुआ। ये कहने के साथ वो धीरे धीरे करके वहां से डिसअपियर होने लगती हैं और रह जाता है उस टावर सील के अंदर अनंत काल के लिए सील डीमन गॉड एम्परर, जहां पे चारों ही तरफ उसकी सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है और उस अंधकार के बीच में खड़ा होता है डीमन गॉड एम्परर। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।